दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि क्रूर तानाशाहों के बारे में आगे जो मैं आपको बताऊंगा उसे सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही देख पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वो क्रूर था, वो खतरनाक था, वो चाहता था वही करता था। हाँ, वो तानाशाह था। खुद को जवान रखने के लिए वो जवान लड़के और लड़कियों का खून पीता था। उसे अपने आप से इतनी मोहब्बत थी कि उसने अपने देश के कैलेंडर में जनवरी महीने का नाम बदलकर अपने नाम के ऊपर रखवा लिया। वो इतना हवसी था कि उस देश की सबसे खूबसूरत लड़की पहले उसके हरम में जाती थी। वो इतना खतरनाक था कि उसने अपने विश्वासघात करने वाले लोगों को मारकर उसका मांस खा जाता था। उसने लगभग 42 सालों तक अपने देश के ऊपर कहर ढाया, लेकिन अंत में उसके ही देश के रहने वाले लोगों ने पीट पीट कर दौड़ा दौड़ा कर उसकी हत्या कर दी। हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की, जिसका नाम और काम करने के तरीके के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही 5 सबसे खतरनाक तानाशाहों के बारे में बताएंगे। कोई जवान लड़के लड़कियों का खून पीने वाला, तो कोई जनवरी महीने का नाम बदलकर अपने नाम के ऊपर रखने वाला। वही एक तानाशाह जिसे हॉलीवुड फिल्मों का इतना शौक था कि उसने फिल्म बनाने वाले एक डायरेक्टर को ही किडनैप करवा लिया। और एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने देश के लगभग 6 लाख से ज्यादा नागरिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे का सफर रोमांचक होने वाला है। किम जोंग इल। आज के वक्त में जैसे ही बात तानाशाह की होती है तो सबके मन में किम जोंग उन का नाम आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाला किम जोंग उन का पिता किम जोंग इल उससे भी खतरनाक तानाशाह था। किम जोंग इल को हमेशा डर लगता था कि कहीं वो बूढ़ा ना हो जाए, और इसी डर की वजह से वो अपने देश के जवान लड़के और लड़कियों का खून निकलवाकर अपने शरीर में चढ़वाता था। उसे अपने नाम का इतना शौक था कि उसने अपने नाम के ऊपर एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया था। और हद तो तब पार हो गई जब उसने उस गाने को नॉर्थ कोरिया के स्पेस स्टेशन में भी बजाना शुरू कर दिया। उसका मकसद था कि उसकी महानता को दूसरी दुनिया में रहने वाले एलियन भी सुन सके। किम जोंग इल की सबसे खास बात ये थी कि उन्हें हॉलीवुड फिल्मों का बड़ा शौक था, लेकिन वो इस बात से हमेशा खफा रहता था कि नॉर्थ कोरिया में हॉलीवुड जैसी फिल्में नहीं बनाई जाती थी। हॉलीवुड फिल्में कितनी पसंद थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके घर में 20,000 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों का कलेक्शन मौजूद था। किम जोंग इल अपने देश में फिल्म बनाने वाले लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करता था कि वो भी हॉलीवुड के लेवल की फिल्म बनाए, और उनके देश में बनने वाली फिल्में भी तरह तरह के पुरस्कार जीते। और दुनिया तब हैरान रह गई जब साल 1978 में उस तानाशाह ने नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर को हांगकांग से किडनैप करवा लिया। उस फिल्म मेकर को मौत का डर दिखाकर अपने हिसाब से फिल्में बनवाता था, लेकिन अफसोस कि उसके द्वारा बनाया गया एक भी फिल्म हिट नहीं हो पाया। खैर, अभी उस तानाशाह के बारे में सुनना बाकी ही है, जो विश्वासघात करने वाले लोगों को काट कर खा जाता था। सापर मुराद नियाज़ोव। अब बारी आती है एक ऐसे देश की जिसकी गिनती बेहद गरीब देशों में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्कमेनिस्तान का यह राष्ट्रपति अपने देश में 15 मीटर ऊंची अपनी सोने की मूर्ति बनवा रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्कमेनिस्तान के अधिकांश जनता गरीबी में जीवन जी रहे थे, लेकिन इस राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में अपने लिए एक बर्फ का महल बनवाया था। रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत सुंदर झील बनवाई थी। अपने नाम पर पार्क, शहर, गलियां, हर एक चीज। उन्होंने अपने चेहरे और नाम को जगह जगह देखकर इतनी खुशी होती थी कि उसने अपने ही चेहरे को वहां के नोट पर भी छपवा दिया। वोदका की बोतल, कैलेंडर, नोट, सिक्का, हर एक चीज पर उसका चेहरा होता था। दुनिया तो तब हैरान रह गई जब उसने अपने देश में छपने वाले कैलेंडर में जनवरी का नाम बदलकर अपना नाम रखवा दिया। ये बात साल 1997 की है, जब तुर्कमेनिस्तान के उस तानाशाह ने धूम्रपान छोड़ दिया, जिसके बाद उस तानाशाह ने आदेश दे दिया कि उसके पूरे के पूरे कैबिनेट में एक भी मंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए जो धूम्रपान करता हो। उस तानाशाह के बाल लंबे नहीं हो पाते थे, इसलिए उसने अपने देश के लड़कों को लंबे बाल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसने एक किताब भी लिखी जिसमें तरह तरह की धार्मिक और उन्मादी बातें लिखी हुई थी। उसने उस किताब को अपने देश के हर एक ही स्कूल, कॉलेज में पढ़ाना कंपलसरी करवा दिया, और दुनिया तो तब हैरान रह गई जब उसने उस किताब को अंतरिक्ष में भी पहुंचा दिया था, ताकि दूसरी दुनिया के एलियन भी उसकी किताब को, उसके विचारों को पढ़ सकें। खैर, ये तो कुछ भी नहीं, अब हम आपको आगे बताएंगे जिस तानाशाह के बारे में, वो तो एक कदम और भी आगे। फेर्डिनांड एंड एम्ब्लेडा मार्कोस। द्वीपों के ऊपर बसा एक देश फिलीपींस बड़ा है, खूबसूरत देश है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उसी देश के खतरनाक तानाशाह के बारे में,
जिसका नाम फर्डिनेंड एंड इमेल्डा मार्कोस है। फिलीपींस के उस शासक को ब्रिटेन की रॉक बैंड पार्टी बीटल का म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद था और ये घटना 1966 की है, जब बीटल रॉक बैंड वर्ल्ड टूर पर था। मार्कोस फैमिली ने बीटल ग्रुप को फिलीपींस आने के लिए इनविटेशन भेजा। बीटल ग्रुप ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और वे लोग फिलीपींस पहुंच गए। वे लोग फिलीपींस के एक होटल में रुके हुए थे, लेकिन तभी फिलीपींस के सैनिक वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया उन्हें मार्कोस फैमिली ने अपने पास बुलाया है। लेकिन बीटल रॉक बैंड के लोगों ने ये बोलकर मना कर दिया कि वे लोग सुबह उनसे मिलेंगे, वे लोग ट्रैवल करके बहुत अधिक थक चुके हैं। ये बात मार्कोस फैमिली को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने बीटल के बारे में बहुत भला बुरा कह दिया और अपने देश में खबर चलवा दी कि उन्होंने फिलीपींस के प्रेसिडेंट का अपमान किया है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन बीटल ग्रुप के मेंबर को फिलीपींस छोड़कर नई दिल्ली की तरफ भागना पड़ा और एयरपोर्ट पर लोगों ने उन पर लात, घूंसे और जूतों की बारिश कर दी। और अब बारी आती पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की, ईदी आमिन। युगांडा में रहने वाला ये तानाशाह युगांडा पर लगभग 8 साल तक राज किया था और इसी 8 साल के दरमियान उसने अपने देश के 6 लाख से अधिक जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये तानाशाह इतना खतरनाक था कि जो कोई भी इसके साथ विश्वासघात करता था कि उसे मार कर खा जाता था। इस बात का पता तब चला जब 8 सालों के बाद उसके घर की तलाशी ली गई और उसके घर के फ्रिज में इंसानों के कटे हुए टुकड़े मिले। ये घटना 1975 के दौरान की है, जब लीबिया का तानाशाह गद्दाफी ने आमिन से कहा कि युगांडा में रहने वाले 80,000 एशियाई लोगों को युगांडा से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि गद्दाफी आमिन का बेहतर दोस्त और सहयोगी था, उसने तुरंत युगांडा से हर एक एशियाई लोगों को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। एक झटके में लगभग 60,000 भारतीयों और पाकिस्तानियों को युगांडा छोड़कर अपने देश भागना पड़ा। इतनी अधिक संख्या में एशियाई लोगों के यहाँ से जाते ही युगांडा की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और साल 1979 में युगांडा की हालत ये हो गई कि उस तानाशाह को राजगद्दी से हटना पड़ा। लेकिन साल 1971 से लेकर 1979 के बीच उसने 6 लाख से ज्यादा लोगों को मार डाला। मुअम्मर गद्दाफी। और अब बारी आती है लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की। ये दुनिया का इकलौता ऐसा तानाशाह था जिसने 10 या 15 साल नहीं बल्कि 42 साल तक अपने देश पर राज किया। शुरुआत में इस तानाशाह ने अपने देश के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए, जिसकी वजह से ये अपने देश में हीरो बन गया। लेकिन देखते ही देखते इसके अंदर का जानवर बाहर आने लगा। धीरे धीरे आतंकवादी गतिविधियों को अपने देश में पनाह देने लगा। आतंकवादियों को शरण देना, अपने देश में कमसिन जवान लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाना, अपने देश के लोगों पर अपनी क्रूरता दिखाना इसका रोज का काम बन गया। गद्दाफी खतरनाक होने के साथ साथ एक हवसी तानाशाह भी था। इसे महिलाओं से बड़ा प्यार था। ये वजह कि गद्दाफी के घर में हर रोज किडनैप की गई लड़कियों का तांता लगा रहता था। गद्दाफी के लोग लीबिया के कॉलेज में कंपटीशन के नाम पर सुंदर लड़कियों का चुनाव करते थे और उसके बाद उन लड़कियों को गद्दाफी के कमरे में भेजा जाता था। गद्दाफी पहले तो कई दिन तक उस लड़की के साथ तमाम तरह की क्रूरता करता और उसके बाद उन लड़कियों को अपना अंगरक्षक बना लेता था। कहा जाता है कि गद्दाफी हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाता था और संबंध बनाने से पहले उस लड़की के शरीर की जांच की जाती थी। उसके शरीर में पाए जाने वाले खून की जांच होती थी कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। लेकिन वो दिन था 20 अक्टूबर साल 2011, जब गद्दाफी की क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहाँ की जनता ही उसके खिलाफ हो गई। गद्दाफी ने समय रहते अपने देश को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन देश की जनता के साथ साथ अमेरिका भी उसके खिलाफ खड़ा था। अमेरिका ने ड्रोन के जरिए गद्दाफी के काफिले पर हमला किया, लेकिन वो बच निकला। हालांकि बचने के बाद लीबिया के लोगों ने ही गद्दाफी को अपनी पकड़ में ले लिया और उसे इतना पीटा कि जब तक उसकी मौत ना हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, ये किसी तानाशाह के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक अंत था। तो दोस्तों, आपने देखा कुछ लोगों को शासन करने का इतना पागलपन छा जाता है और ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं कि दुनिया को उसे तानाशाह का नाम देना पड़ता है। ऐसे ही तानाशाह में से एक था सद्दाम हुसैन, एक ऐसा तानाशाह जिसकी जिंदगी और मौत विवादों में घिरी रही। किसी ने सद्दाम हुसैन को एक अच्छा आदमी कहा तो किसी ने दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह, जो इराक का रहने वाला था। अगर आप सद्दाम हुसैन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताना। हम अपनी अगली वीडियो सद्दाम हुसैन के ऊपर ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल